चलिए दोस्तों, आपको प्यारे जी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आप हमें हमेशा फेसबुक और पेज पे देखते रहते हैं, यूट्यूब पे देखते रहते हैं। एक हमारे साथ चाचा जी जुड़े हुए हैं, उन चाचा जी से पूछेंगे लोकसभा जो अभी चुनाव जो हो रही है उसके विषय में, और आप सबके बीच में ये चर्चा हम करेंगे और चाचा जी भी करेंगे। चलिए हम चाचा जी से सवाल करेंगे। चाचा जी, मेरे ब्लॉग और चैनल को लेकर नमस्कार आपको। मेरा भी धन्यवाद। चाचा जी, लोकसभा चुनाव के अभी का माहौल रहल बा, ये बतावल जाओ। लोकसभा अपना शिवहर से लोकसभा चुनाव में माहौल कैसन बन रहा बा? लोकसभा चुनाव में मोदी जी का फेस और राम मंदिर पर पूरा भारत जो है सो मुग्ध है। अब यहाँ बिहार में गठबंधन करके, जैसे नीतीश जी से गठबंधन किए, तो नीतीश जी तो अपना सब कुछ गड़बड़ कर लिए हैं। इधर उधर जाके, यानी आपका कहना है कि इधर उधर का मतलब पलटते जाते, जब भी मर्जी करते जब पलटते जाते हैं। तो अब बिहार की जनता 1952 और 1955 की नहीं है, अब 21वीं सदी की जनता है। आप क्या कर रहे हैं सबको देखती है, यहाँ धरती पर बैठे बैठे ये कौन हमारे नेतागण क्या कर रहे हैं, समझे कि नहीं। अच्छा, उसी तरह से निर्णय लेती है जनता। तो इन्होंने तो अपना सब कुछ दिखाया है। इनके गठबंधन में जो है, अब जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उनका भी सब लोग देखा है। उसके बाद मांझी जी हैं, उनको भी लोग देखा है जो वो क्या किए। अच्छा, उसके बाद चिराग जी हैं, उनको भी लोग देखा है। अच्छा, ये लोग पहले से राजनीति करते आए हैं, समझे कि नहीं। तो इसलिए अब बिहार की जनता कॉन्शियस हो गई है और अब आपको समझती है, समझे। तो यदि बिहार में अकेला बीजेपी लड़ती तो कम से कम 35-36 सीट अकेला जीतती। माने आपका कहने का मतलब है कि गठबंधन नहीं करते तो बेहतर हो, तो अकेला लड़ते तो, और माने कि आपके कहने के अनुसार बेहतर सीट लेकर आते। जैसे नीतीश जी से जो गठबंधन किए हैं तो उनमें थोड़ा सा आपके कहने के अनुसार विश्वास थोड़ा सा खो दिए हैं। एकदम खो दिए हैं। अब नीतीश जी, अब सारा जनता उनके विपक्ष में जाके मूड बनाए हुआ है, पूरे बिहार की जनता, समझे। अब जो है जनता को वोट देना है ना है, तो जनता जो है यह सोच कर बैठी है कि हमारे बिहार के नेता लोग क्या क्या कर रहे हैं। वो देखती नहीं है टीवी पर, आप पेपर में टीवी पर हर रोज देखा करती है आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए नीतीश जी का गठबंधन जो हुआ है बीजेपी के साथ, पहले तो लगा कि बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन नहीं, बीजेपी को नुकसान होगा। तो चाचा जी, सबसे पहली बात हम एक और सवाल हम आपसे करेंगे। शिवहर लोकसभा से, यानी कि जो मूवमेंट पब्लिक से मिलाए हैं, उस माहौल से लोग कह रहे थे अगर अकेला माने कि अपने शिवहर से अगर कोई भी नेता बीजेपी से आते तो हमको हाफ टाइम जैसे कि दीने दीने जीतने की खुशियां मिल जाती। ऐसा बात है क्या? एकदम 100% है, बिल्कुल। यदि बीजेपी किसी के गला में टिकट बांध के भेज देती शिवहर से, तो शिवहर उसके पाला में जाता, उसके झोली में जाता। लेकिन आज शिवहर पर नीतीश जी के चलते ठीक नहीं है स्थिति। तो चाचा जी, अभी जो है ना कि शिवहर से जो लोकसभा से लवली आनंद जी को टिकट मिली है और अपनी माने कि गठबंधन से, और यहाँ जो है आरजेडी से रितु जायसवाल जी को मिली है, तो आपको इसमें उम्मीद क्या लगती है कि दोनों में कुछ ऐसा फर्क नजर आ रही है जिससे कि अब रामा देवी को भी जैसे इस अपने क्षेत्र से क्यों यानी कि उनको टाला गया है, क्यों हटाई गई है, और कारण क्या हो सकता है? रामा देवी का उम्र हो गया था और 3 बार यहाँ से सांसद रही, और अब बीजेपी यही करती है कि 2-3 बार में ट्रांसफर कर देती है। लेकिन नीतीश जी इस सीट को लिए, बीजेपी के पास रहता तो 100% जाता बीजेपी को। अब इस पर ग्रहण लगा हुआ है। आप कहें कि जहाँ लवली जी और क्या नीतू जी
है। अच्छा, तो अब तो चांस लग रहा है नीतू जी का। तो चाचा जी अभी रितु जायसवाल जी 2 रोज पहले जैसे टिकट मिली है अपने लैन बसवड़िया साइड में जो है ना कि लोगों से मिलने आए हैं। इसमें कुछ उसमें राज कुछ ऐसा हो सकती है मिलने के, अभी तक आनंद मोहन जी के पत्नी लवली आनंद जी क्यों नहीं आई? तो इसके विषय में तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन यहाँ जनता मूड बनाए हुआ है बीजेपी को वोट करने के लिए, डायरेक्ट बीजेपी को, समझे। और नीतीश जी का सब कुछ देखा है यहाँ की जनता, तो इसलिए यहाँ बीजेपी को अपना कैंडिडेट देना चाहिए। चलिए दोस्तों, चाचा जी का कहना है कि यहाँ से अगर बीजेपी का जो है ना, अगर कोई भी माने कि सदस्य अगर आते बीजेपी से तो दिन दिन यानी कि जीत की खुशी मनाई जा सकती थी। लेकिन अब चाचा जी का कहना है कि अगर बीजेपी से नहीं आई तो ये बदनाम की जरिया जो है ना कि नीतीश जी जो अपने बदनामी के जरिया में पलटू की तरह बन गए हुए थे, उन माध्यम से चाचा जी कह रहे हैं कि हमको लगता है कि नीतीश जी की जो पार्टी यहाँ पे आई है जीतने की बहुत माने कि ये संख्या जो है ना होता है ना बहुत अधूरे रह गई है। और हमारे चाचा जी का कहना है, चाचा जी थोड़ा आप अपना परिचय बता दीजिए हमारे पब्लिक को। देखिए, नीतीश जी पर बिहार की जनता बहुत भरोसा करती थी, बहुत 100% भरोसा करती थी, समझे कि नहीं। अच्छा, नीतीश जी कहने का मतलब कि जंगल राज से छुटकारा लेकर नीतीश जी को सत्ता सौंपी थी, एकल सत्ता दिया था नीतीश जी को बिहार की जनता, लेकिन इन्होंने ऐसा करके अपने छवि को थोड़ा धूमिल कर लिया है, समझे। हाँ, मेरा नाम है अरविंद कुमार। चाचा जी का नाम है अरविंद कुमार, और ये चाचा जी अपने सामाजिक माहौल से इतनी सारी बात बताए हैं। और चाचा जी से हमने ये भी पूछे हैं कि आप राजनीति माहौल में रहते हैं क्या, राजनीति माहौल राजनीति पहल से आप बोल रहे हैं क्या? तो चाचा जी का कहना ये है कि देखिए सर, आप जो है ना हम जो है ना कि सामाजिक तौर से हम आपसे बात कर रहे हैं, कोई इसमें राजनीति माहौल मेरा नहीं है। मेरा जो दिल दिमाग में मोमेंट था वो हम आपको बता दिए है, बाकी आप अपना राय अपना कमेंट बॉक्स में यानी दीजिए ताकि हमें जानकारी चले कि अभी जो लोकसभा की जो चुनाव होने वाली है इसमें किसकी मोमेंट है। जानकारी में आप अपने वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। चलिए हम नेक्स्ट किसी और पब्लिक प्लेटफॉर्म से हम पूछते हैं या किसी नेता से हम पूछेंगे कि इसकी जानकारी हमें दीजिए। बहुत सारी सवाल है, उस सवाल पर हम जुड़ चुके हैं डॉक्टर टुनटुन कुमार जी से, और राजनीति माहौल में भी डॉक्टर साहब रहे हैं। और राजनीति माहौल से नहीं, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के विषय से हम पूछेंगे डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टर साहब आप हमको बताइए जरा कि आरजेडी माने 3 बार से हारती रही है, जो कि रामा देवी 3 बार से जीतती रही है, और इस बीच में आप हमको जरा सा बताइए कि अभी आरजेडी 3 बार से हारी है और बीजेपी की सीट यहाँ नहीं होने से क्या आप माने कि गठबंधन पे विश्वास है कि वो जीत पाएंगे, और ये विश्वास किस पे रखते हैं कि जीतने की अनुमानता किसको हो सकती है? देखिए, जब तक भाजपा के शिवहर लोकसभा से भाजपा के उम्मीदवार रामा देवी जी थे, भाजपा का जब टिकट कट गया जदयू के मिला हुआ है तो आरजेडी का कोई नहीं रोक सकता है। नीतू जायसवाल की जीत क्लियर है, इसलिए कि यहाँ वैश्य समाज के लोग और अन्य जाति नीतीश जी को नहीं चाहते हैं, ठीक है। और अगर बीजेपी के टिकट लोकसभा से और महागठबंधन से मिला है जदयू और बीजेपी का, तो यहाँ पर नीतीश के रवैया से, नीतीश कुमार के रवैया के कारण यहाँ बीजेपी का है, यहाँ लोग उग्र हो गया है। बीजेपी के लोग यहाँ आरजेडी पर एकदम अथी माने कि रितु जायसवाल के देने के वोट देने के लिए एकदम कन्फर्म है। हर हाल में रितु जायसवाल चुनाव जीतेगी तो जीतेगी, जदयू का सफाया हो जाएगा। मैं डॉक्टर टुनटुन कुमार, जिला महासचिव लोजपा, रामविलास पासवान, चांसी डॉक्टर घोड़ा सहन। चलिए अभी हम लोग जुड़ चुके हैं एक जैसे गांव समाज के जो पब्लिक जो होते हैं अपने सामाजिक कार्यकर्ता, वो चाचा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूछेंगे और सवाल करेंगे। चाचा जी, अपना ये शिवहर लोकसभा की जो चुनाव हो रहा था, चाहे कोई वाला बात है, ये तो अपने के काम में तो लगेगा। शिवहर लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है, जिसमें जदयू से लवली आनंद को टिकट मिली और राजद से नीतू जायसवाल, लेकिन पब्लिक में यह चर्चा का विषय बन गया है कि नीतू जायसवाल यह चुनाव जीत
शक्ति है और जदयू से और नीतीश कुमार से सारा पब्लिक नाराज हो चुका है। मैंने आपका कहना है कि ऋतु जायसवाल को जितना तय है। यही कहना है। हाँ, आप कैसे कह सकते हैं? मैंने अरे मूवमेंट देखकर पब्लिक पूरा पलट गया है। मैंने सब कारण आप नीतीश जी पे डाल रहे हैं। जी चलिए ठीक है, अपना परिचय दीजिए। नाम छोटेलाल सोनी है। तो चाचा जी आप हमने के बताओ कि शिवहर से जो लोकसभा से अपने जदयू के सीट यहाँ से मिलल का, जैसे आनंद मोहन की पत्नी के लवली आनंद के, तो अपने क्या लगी था कि यहाँ से लवली आनंद जी जीत पाई हन? जी हाँ, लवली आनंद जी जीत पाएंगे। तो लवली आनंद जी तो जदयू के हैं और ऋतु जायसवाल में क्या माने कि अंतर क्या होता है कि आप लवली आनंद जीत जाएगी? जी लवली आनंद जीती जाएगी। तो कैसे कह सकते हैं कि लवली आनंद मैंने जीत सकते? वो भी तो मैंने कि नीतीश जी के पार्टी से है ना। लोग बोल रहे हैं कि नीतीश जी के पार्टी से यानी कि जो अपना नाम बदनाम कर लिए हैं, इसके कारण जो है ना उनका जी ठीक है, नाम बदनाम करने से नहीं होता है। हाँ, लेकिन वो तो जीतेगी ही। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जीतेगी। लवली आनंद जीतेगी। ये चाचा का कहना है कि लवली आनंद जी यहाँ से जीतेगी अपने घोड़ासहन और शिवहर मैंने कि लोकसभा से जो है ना जीतेगी। ये घोड़ासहन की जनता है, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आज जुड़ चुके हैं, दोनों डीलर साहब है, एक हमारे दादाजी लगेंगे, एक भैया जी लगेंगे, जो कि हम बताएंगे कि ये राजनीति माहौल हम पता करेंगे। पब्लिक मूवमेंट हम जानना चाहते हैं, हम राजनीतिक माहौल में नहीं है, एक समाज के लोगों से हम मैंने पूछना चाहते हैं कि हम ये जानकारी हमको बताइए कि शिवहर लोकसभा जो चुनाव जो होने वाली है शायद भैया, उस पे चर्चा क्या बन रही है, जो कि यहाँ से लवली आनंद जी आ रही हैं आपको एनडीए से और कि आपको आरजेडी से ऋतु जायसवाल जी आ रही हैं। तो इस बीच में बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ शिवहर लोकसभा क्षेत्र जो है, एनडीए प्रत्याशी हो या आरजेडी प्रत्याशी हो, सबसे तगड़ा हम लोग प्रत्याशी मानते हैं ऋतु जायसवाल को, जिन्होंने टिकट लालू यादव ने टिकट दिया ऋतु जायसवाल को, वो अपना एजेंडा बहुत बड़ा मजबूत किया है। इसके लिए ऋतु जायसवाल ही हम लोग को बेहतर है, कैंडिडेट अच्छा है, हम लोग उन्हीं को पसंद है। आपका कहना है कि ऋतु जायसवाल के जितना तय है, वो तो है ना। तो कुछ लोग हमें इस यहाँ से सदस्य लोग बताए हैं, अपने घोड़ासहन के साथी लोग बताए हैं और हमारे गार्जियन भी मानिए समाज में रहने वाले बोल रहे हैं कि जैसे कि अगर भाजपा की कोई भी नेता अगर आते तो दिन दहाड़े हम लोग जीत लेते, क्या ऐसा भी बात हो सकता है? हाँ, वो तो था, उसमें कोई बात नहीं है भाई। वो जो आरजेडी टिकट दी ऋतु जायसवाल को, वो अपना एजेंडा मजबूत किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कोई विकल्प नहीं है ऋतु जायसवाल के अलावा यहाँ। वो तो खैर लवली आनंद बाहरी है और ऋतु जायसवाल हम लोग के क्षेत्र के हैं, इसीलिए ऋतु जायसवाल। अब लोगों को संदेश क्या देना चाहते हैं कि जैसे कि पब्लिक मूवमेंट बताइए कि आपकी राय क्या है इस बीच में? हम लोग राय अच्छा करेंगे, ऋतु जायसवाल को ही लोग वोट देगा। चलिए हमारे ये साहब भैया थे और हम मिलेंगे हमारे को लेकर। आपको स्वागत है इस चैनल में। हमारे तरफ से आपको इस चैनल में आपका धन्यवाद देता हूँ। बताए हैं कि जैसे ऋतु जायसवाल जो है ना कि दिन दहाड़े जीतने के अनुमान लग रही है, तो क्या सही बता रहे हैं? सही बता रहे हैं। यहाँ का मूवमेंट महागठबंधन से आ रही है ऋतु जायसवाल, चुनाव वही जीतेगी। तो ऐसे संघर्षशील कैंडिडेट है और जमीन से जुड़ी हुई नेत्री है वो सुने 2 रोज पहले ऋतु जायसवाल जी लाइन पे आए थे। हम देखे थे नहीं, लेकिन हम भी सुने थे आई थी। तो इससे तो और लोगों को में जागरूकता बढ़ गई है कि जैसे टिकट लेते और यहाँ पहुँच गए। हाँ, अब क्षेत्र में अबे करेगी, जान पहचान करबे करेगी, अच्छा कैंडिडेट है तो आएगी क्षेत्र में। अबे जो है ना कि अपने यहाँ शिवहर लोकसभा से यानी कि उनकी टिकट नहीं मिली है, वो किस कारण हो सकती है कि नहीं मिले? थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए पब्लिक मूवमेंट में। हम क्या दे, 3 बार वो सांसद रह चुकी है, उसके बाद में वो तो भाजपा से आती है, और किस कारण से उनका टिकट कटा है तो वही बताएगी। मैंने पब्लिक मूवमेंट से भी हमें जानकारी जो मिली है कि उनको जो है ना कि उम्र ज्यादा हो जाने के कारण शायद इनको यहाँ से टिकट नहीं दी। हाँ, हो सकता है, वो तो भाजपा का नेतृत्व जो फैसला किया होगा वो सोच समझ के किया होगा। तो आपको क्या लगता है कि अपने घोड़ासहन वासी से लेकर अपने पूरे शिवहर माने कि लोकसभा के विषय में पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे पब्लिक से कि महागठबंधन का जो भी कैंडिडेट आया है वो अपना सोच समझ कर अच्छा कैंडिडेट चुने। हम ही नहीं कह रहे हैं कि उसी को चुनना है, चाहे जदयू को चुनना है, चाहे कुछ, अपने इच्छा अनुसार जो अच्छा कैंडिडेट है उनको चुने। चलिए दोस्तों, ये हम राजनीति माहौल से नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता को लेकर जैसे समाज में रहते हैं उनसे हमने जानकारी लिए हैं
कि ये जानकारी आपको कैसा लगा, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हमारे दोनों डीलर साहब जैसे कि साहेब भैया हैं और आलम दादा जी हैं, इनके बीच में इनकी विचार कैसा लगा है। इसके पहले भी टुनटुन सर का भी हमने सवाल रखे थे और वहां पे पब्लिक लोग भी थे, उनसे भी पूछे हैं। इस पब्लिक मोमेंट को लेकर कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए ताकि लोगों को मालूम चले कि लवली आनंद की पलड़ा भारी है या रितु जायसवाल के। चलिए दोस्तों, अभी तक इतना ही।